है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल टू बर्थ। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बारे में। आज मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं। तो आरआरबी पे अभी फील्ड वर्कर का एग्जाम्स आया हुआ है, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में भी अगर आप अप्लाई किए हैं या फिर आप स्टाफ नर्स पे किए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, निम्न में से कौन सा एक जन्म के तुरंत बाद लगने वाला टीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट नेटल वैक्सीन? जस्ट जन्म के बाद कौन सा टीका नहीं लगता है? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो एंड विटामिन के। तो फ्रेंड्स, इसमें से बीसीजी जो है जन्म के तुरंत बाद लगता है। हेपेटाइटिस बी भी तुरंत बाद लगता है क्योंकि जीरो डोज के नाम से दिया जाता है। ओरल पोलियो भी तुरंत पिलाया जाता है, इसको भी जीरो डोज के नाम से दिया जाता है। किंतु विटामिन के ये भी तुरंत बाद लगता है। किंतु इसमें क्वेश्चंस क्या हुआ था कि टीका नहीं है, तो ये विटामिन के होता है, सिर्फ एक इंजेक्शन है ना कि टीका है। ठीक, इसी की वजह से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। वैसे लगने को ये सारा चीज लग जाता है, किंतु विटामिन के एक इंजेक्शन है, नॉट ए वैक्सीन, वैक्सीन नहीं है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं काफी घुमावदार रहते हैं, तो इसको भी आपको केयरफुली ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी टीके की खुराक की मात्रा लगाए जाते हैं। हाउ मेनी डोजेस, मतलब कितने डोज, कितना डोज उसका जो मात्रा रहता है वो कितने लगाया जाता है? 0.01 ml, 0.10 ml, 0.05 ml एंड 0.50 ml। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बीसीजी जन्म के तुरंत बाद जो लगाया जाता है वह 0.05 ml लगाया जाता है, अर्थात 0.1 ml का भी आधा होता है। और एक महीने के बाद 28 दिन के बाद अगर आपको बीसीजी टीके लगना है तो उस समय 0.10 ml लगेगा, अर्थात ये वाली करेक्ट आंसर हो जाएगी बी, 28 दिनों बाद। और तुरंत बाद जो लगेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो चलिए अब यहाँ देख लेंगे, जन्म के तुरंत बाद जो टीका होता है वह 28 दिनों तक बीसीजी का टीका मात्र 0.05 ml होता है और 29 दिनों से लेकर पूरे एक वर्ष तक 0.10 ml दिया जाता है। अगर आपका टीका एक वर्ष तक नहीं लगता है तो ये बीसीजी का टीका फिर बाद में नहीं लगाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोटा वायरस वैक्सीन को किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? रोटा वायरस वैक्सीन पोलियो रोग, दस्त रोग, खांसी, निमोनिया। तो जो रोटा वायरस होता है वह जो बच्चों में होता है, सबसे मेन कारक होता है रोटा वायरस दस्त रोग का। तो दस्त के बचाव के लिए रोटा वायरस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन को किस मार्ग के द्वारा दिया जाता है? तो बाई विच रूट इज रोटा वायरस वैक्सीन गिवेन? मुख मार्ग या ओरल के माध्यम से, मांसपेशी में अर्थात इंजेक्टेबल, या फिर त्वचा के नीचे इंट्राडर्मल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा मुख मार्ग से, अर्थात ओरली दिया जाता है रोटा वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की एक खुराक में कितनी मात्रा होती है? रोटा वायरस कितने मात्रा की एक खुराक होती है? 0.5 ml, 2 ml, 5 ड्रॉप्स या फिर 10 ड्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, पहले इसको 5 ड्रॉप्स पिलाया जाता था, किंतु आज जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन में जो रोटा वायरस को ऐड किया गया है उस रोटा वायरस की मात्रा 2 ml है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर अब आ जाएगा 2 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की कुल कितनी खुराक दी जाती है? रोटा वायरस कितनी खुराक की दी जाती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ ऑप्शन है 4, 2, 3, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3। रोटा वायरस को 3 खुराक दिया जाता है। पहला जो होता है 1.5 माह, 1.5 माह अर्थात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह अर्थात 2.5 माह, 14 सप्ताह अर्थात 3.5 माह, इतने में दिया जाता है। अपर डोज जो होता है 2 ml का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा जीवित छींक टीके का उदाहरण नहीं है? तनुकृत जो लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन होते हैं वह उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी, बी हेपेटाइटिस बी, सी ओरल पोलियो एंड डी रोटा वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी हेपेटाइटिस जो बी है वह जीवित छींक टीके का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है जन्म के बाद कितने दिनों तक बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है? हाउ मेनी डेज आफ्टर बर्थ कैन बीसीजी वैक्सीन इज गिवेन? 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर। तो फ्रेंड्स इससे लास्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बच्चे को 1 वर्ष के अंदर बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। अगर 1 वर्ष के अंदर नहीं लगा तो फिर उसको बीसीजी का टीका नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला टीका का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वैक्सीन? डॉक्टर एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर, लुइस पास्चर एंड गॉडकर। तो इनकी जो आविष्कार है वह डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था पहला टीका का आविष्कार। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी के बचाव, डिप्थीरिया के बचाव, टिटनेस के बचाव या फिर निमोनिया के बचाव। तो बीसीजी होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन जो होता है वह टीबी के बचाव के लिए होता है। और डिप्थीरिया के बचाव के लिए डीपीटी का टीका जिसमें पर्ट्यूटिस का टीका डिप्थीरिया का लगता है, पर्ट्यूटिस का लगता था और टिटनेस का। अब उसकी जगह में पेंटा का लगता है जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये भी लगता है। तो 5 टीके इसमें लगते हैं। और टिटनेस के बचाव से टिटनेस टॉक्साइड या टीडी का लगता है। टिटनेस एंड डिप्थीरिया, निमोनिया से बचाव के लिए पीसीबी न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन पीसीबी का लगता है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका कितने बार लगाया जाता है? बीसीजी का टीका 2 बार, 1 बार, 3 बार या 4 बार। तो बीसीजी का टीका सिर्फ 1 बार लगाया जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस माध्यम के द्वारा दिया जाता है? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर सबक्यूटेनियस। तो इसको जो होता है जो बीसीजी का टीका होता है वो उसको त्वचा पे दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, त्वचा अर्थात जो चमड़ी होती है जस्ट उसके नीचे दिया जाता है, डर्मल के नीचे। नेक्स्ट है पेंटा वैक्सीन निम्नलिखित बीमारियों के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी। तो पेंटा वैक्सीन निम्न में से सभी बीमारी के लिए लगाया जाता है सिवाय ये होता है टीबी। टीबी के लिए बीसीजी लगता है। इसके अलावा ये तीनों बीमारी के लिए पेंटा वैक्सीन में ऐड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी बूस्टर को बच्चों की अधिकतम उम्र तक लगाया जा सकता है? डीपीटी को कितने उम्र तक लगाया जाता है? 5, 6, 7 या फिर 8 वर्ष। तो जो डीपीटी बूस्टर है बच्चों को 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाया जा सकता है, इसलिए इसका अधिकतम एज 6 ईयर हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको 7 साल तक होते तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एमआर मिजल्स रूबेला टीका की कितनी खुराक दी जाती है? एमआर की कितनी खुराक? 1, 2, 3 एंड 4। तो एमआर की 2 खुराक दी जाती है। पहला खुराक जो होता है वह 9 मंथ्स के बाद दिया जाता है और दूसरा जो होता है वह 16 से 24 सप्ताह के महीने के बीच में 16 से 24 महीने के बीच में दिया जाता है, अर्थात इसको 1.5 से 2 वर्ष के बीच भी कह सकते हैं। तो एमआर का 2 टीका लगता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है, 2 गर्भावस्था के बीच 36 माह का अंतराल होने पर गर्भवती को कितने टीके की खुराक देंगे? तो 2 बच्चों को जो बीच में अंतराल होता है 36 माह अर्थात 3 वर्ष का अंतराल होने पर गर्भवती को TD1, TD12, TD बूस्टर ओनली, TD12, TD बूस्टर ऑल सभी को देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, TD1 और 2 दोनों को देंगे। अगर 2 गर्भावस्था के बीच 36 माह का अंतराल नहीं होता है और पहले गर्भावस्था के दौरान उसको 2 टीके लगे हैं तो मात्र मम्मी को टीडी बूस्टर लगता है। ये आपको ध्यान पे रखना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, TD1 एंड 2 दोनों लगेगा। नेक्स्ट है, जापानी एंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार की खुराक कितने वर्ष की अवधि तक दिया जा सकता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसको अधिकतम 15 वर्षों तक दिया जा सकता है।
नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन में कितने प्रकार का टीका को सम्मिलित किया गया है, 3, 4, 5, 7। तो पेंटावेलेंट जो होता है इसमें 5 प्रकार के टीका होते हैं, इसलिए इसका नाम पेंटावेलेंट दिया गया है। नेक्स्ट है पीसीवी के 2 खुराक के बीच कितने अवधि का अंतराल होना चाहिए, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो फ्रेंड्स सभी टीके के जो खुराक होते हैं उसमें जैसे आपका पोलियो हो गया, रोटा वायरस हो गया, है ना, और पेंटा हो गया, इन सभी में 2 खुराक के बीच में 4 सप्ताह अर्थात 28 दिनों का गैप होना चाहिए। किंतु जो पीसीबी होता है इसके खुराक के बीच में 8 सप्ताह का अर्थात 2 महीने का गैप होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर के टीके की खुराक किस बीमारी की बचाव के लिए लगाया जाता है, मिजल्स, मिजल्स रूबेला, मिजल्स रूबियोला एंड खसरा रूबियोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी, मिजल्स रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईपीवी का तीसरा खुराक सबके लिए अनिवार्य कब हुआ। एफआईपीवी मतलब फ्लैसिड इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो ये होता है आईएम रूट पे दिया जाता है। ये भी पोलियो वायरस का टीका होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, पिलाया नहीं जाता है। तो 1 जनवरी 2023, 2 अक्टूबर 2022, 26 जनवरी 2023, 15 अगस्त 2023। तो इसके लिए सबके लिए जो लागू किया गया था जिसका तीसरा डोज वह 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स इस पार्ट का, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इज चिल्ड्रेन इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोटा वायरस, नॉर्वल वायरस, एडिनो वायरस एंड जियार्डिया। तो चिल्ड्रन में जो कॉमन वायरस होते हैं डायरिया का वो होता है रोटा वायरस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और एक कमेंट्स करके जरूर जाना और दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।